एज ए नॉमिनेटेड मेंबर उन्होंने कुछ अपना स्पीच रखा। तो गोगोई साहब का यहाँ पर वही कहना है कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद अगर आपको इनका बारे में बोलना ही था, आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए था। अगर हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल RGYT ब्लॉग्स में। रंजन गोगोई, ये नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो उन्होंने कल दिल्ली ऑर्डिनेंस जो बिल राज्यसभा में डिबेट चल रहा था, वहां पर एज ए नॉमिनेटेड मेंबर उन्होंने कुछ अपना स्पीच रखा। तो जो वहां पर कुछ 2-4 वो सेंटेंस कह गया, तो उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट तक उसका गूंज सुनाई दिया। तो उन्होंने ऐसा क्या कहा था? तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो वो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो रंजन गोगोई साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे अक्टूबर 2018 से लेके नवंबर 2019 तक। तो उन्हीं का अध्यक्षता में ऐतिहासिक जो राम मंदिर का जजमेंट आया था, वो उस टाइम पर CJI थे। तो उन्होंने ये दिल्ली ऑर्डिनेंस का ऊपर अपना डिबेट, अपना जो स्पीच है वो रखते रखते, वो तो डिबेट नहीं किया, तो स्पीच दिया एज ए नॉमिनेटेड मेंबर। तो स्पीच देते देते एक पुस्तक का उन्होंने कोट कर दिया। एक बार सुन लेते हैं। Sir, I have to say something about the basic feature. Please. There's a book by Mr. Andhar Arjuna. Yes. The former Solicitor General, on the Kesavananda Bharti case. Having read the book, my view is that the doctrine of basic structure of the Constitution has a very debatable jurisprudential basis. तो गोगोई साहब का यहाँ पर वही कहना है कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद साहब का मन में ये आया कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डिबेटेबल है। और ये बात आज राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब है, उन्होंने भी कहा था। और इसी सेंटेंस को लेके जो आज का दिन में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 का ऊपर चर्चा चल रहा है, तो वहां पर ये कपिल सिब्बल जो लॉयर है, उन्होंने उठा दिया। तो उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने, कि जज साहब आप ही का साथी गोगोई साहब ने राज्यसभा में ये सेंटेंस कहा। तो वर्तमान का जो CJI चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कपिल सिब्बल को टोक दिया कि सिब्बल साहब, एक तो आप जो साथी वर्ड यूज कर रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आज का दिन में अगर हम कोई साथी है जो 5 नंबर का बेंच ये आपका सामने बैठा हुआ है, हम लोग आज का दिन में साथी हैं। और रंजन गोगोई साहब आज का दिन में एक रिटायर्ड CJI है, तो उसका उतना फ्रीडम ऑफ राइट है, वो बोल सकता है। हमें ना यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो समझना पड़ेगा। कपिल सिब्बल ने ये सेंटेंस क्यों कहा? क्योंकि उनका जो टाइम था 10 आवर्स का, वो आज खत्म हो चुका है। और मैं डे 1 से जब ये डिबेट मतलब चर्चा चल रहा है आर्टिकल 370 को लेके, मैं देख रहा हूं, शायद आप लोग भी सुन रहा होगा, देख रहा होगा। कपिल सिब्बल का जो जस्टिफिकेशन है या जो भी तथ्य वो रख रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क जो वो प्रेजेंट कर रहा है, वो इतना प्रभावित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं उसका नजर में आ रहा है। वो अंदर ही अंदर हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो गया, इसीलिए कभी गोगोई साहब का ये लाइन उठा के वहां बोल दिया। फिर हरियाणा में ये जो नूह का जो अभी रिसेंटली दंगा हुआ, उसके बाद जो एक पंचायत ने एक रूल बनाया जिहादियों को लेके, वो भी वहां पर कोट कर दिया। मतलब उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि कपिल सिब्बल वो लॉयर है जो ज्यादातर टाइम सुप्रीम कोर्ट में नहीं हारता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि यार आने वाला टाइम पे तो ये जो डिसीजन है कुछ मेरा अगेंस्ट में जाने वाला है, तो ये इस टाइप का काम करता है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी एक फील्ड में वो जो भी पर्सन है, वहां पर जिस डेजिग्नेशन या जिस पोजीशन का हिसाब से उस फील्ड में जोड़ते हैं, तो उसको वो पोजीशन को या वो डेजिग्नेशन को रेस्पेक्ट करना चाहिए।
ना ही कि आपको उस पोजीशन या डेजिग्नेशन को लेके अहंकार भर जाए कि नहीं ये तो मेरा ही है, मैं ही कर सकता हूं। तो आज कपिल सिब्बल जो है ना, उसी अहंकार का एक एग्जाम्पल है। इसको लगता है सुप्रीम कोर्ट तो मेरा ही है, मैं जिस हिसाब से बोलता हूं उसी हिसाब से होते आ रहा है, कभी कभार एक दो नहीं होता है। तो आज जो उसको दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल तो सही ट्रैक पे नहीं जा रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। और रंजन गोगोई जो सीजेआई थे, ये साहब राम मंदिर का जजमेंट दिया था, बाबरी मस्जिद का तरफ से कपिल सिब्बल ही लड़े थे पहले, बाद में हटा दिया गया था। वो तो गेम था, कांग्रेस को सही दिखाना था कि हाँ हमने राम मंदिर का अगेंस्ट में नहीं है, तो वो दिखाने के लिए कपिल सिब्बल को हटा दिया। वो अगर बाबरी मस्जिद का तरफ से लड़ रहा था तो केस हार गया ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं मैसेज देना था ना, उसका तो गुस्सा गोगोई साहब के ऊपर होगा ही। इसीलिए ये चंद्रचूड़ साहब कहा जाता है कि चंद्रचूड़ साहब काफी मतलब बहुत स्ट्रांग है कुछ चीजों में। और आपको यहाँ पर और एक चीज बता दूं, चंद्रचूड़ साहब का ये जो राम मंदिर का जो ऐतिहासिक जजमेंट जिसने लिखा था, ये चंद्रचूड़ साहब ही थे, उन्होंने ही ये ड्राफ्टिंग किया था पूरा जजमेंट। आप देखा होगा उस टाइम पर जो नैरेटिव चलाने वाला वो मीडिया चैनल था, वो लोग बोल रहा था कि यह 5 बेंच का जज है, फिर भी ये जो जजमेंट का कॉपी है उसमें किसी का नाम नहीं है, वो चंद्रचूड़ साहब ने लिखे थे। और उस जो ऐतिहासिक जजमेंट आया था उसके बाद एक पिक्चर हमने देख के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसके बाद जो 5 जज थे इंक्लूडिंग सीजेआई रंजन गोगोई साहब, एक साथ में एक पिक्चर इन लोगों ने खींचे थे प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुला के। वो यादगार होगा कि आगे जब भी याद करेगा लोग कि राम मंदिर जैसा ऐतिहासिक जजमेंट दिया था, किसने दिया था, तब लोग कम से कम ये देख सकते हैं ना कि ये 5 बेंच का जज था। तो वो सब चीज यादगार होता है, लेकिन इन लोगों को गलत याद रहता है, ये कपिल सिब्बल जैसा लोगों को। तो इसीलिए तो आज 370 जैसा आर्टिकल का ऊपर बहस कर रहा है। और कपिल सिब्बल का ये जो रंजन गोगोई का बारे में ये जो हियरिंग में बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने भी टोक दिया कि सिब्बल साहब ये सही नहीं है, वो पार्लियामेंट का स्पेस थे, हम यहाँ पर आर्टिकल 370 का पर हियरिंग कर रहा है, तो वो बिल्कुल मैच नहीं होता है दोनों चीज। उन्होंने तुषार मेहता जी उन्होंने कपिल सिब्बल को बोला अगर आपको इनका बारे में बोलना ही था, आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए था, क्योंकि कपिल सिब्बल खुद एक राज्यसभा का मेंबर है, कांग्रेस का तरफ से नहीं है, समाजवादी पार्टी का तरफ से है, तो उनको वहां जाना था, मतलब जाना चाहिए था, वो गया नहीं। शायद उसको पहले ही मालूम था कपिल सिब्बल को कि वो हारने वाला था, इसीलिए शायद वो नहीं गया होगा। लेकिन बिल्कुल सही बोला तुषार मेहता जी ने कि अगर आपको इसका बारे में बात करना ही है तो आपको एक वहां होना था, अगर आप नहीं है वो पार्लियामेंट का मुद्दा आप यहाँ पर नहीं ला सकते। तो ये लोग जब लगता है ना कुछ चीजों में सही नहीं होता है, इस हिसाब से करता है कपिल सिब्बल लोग, ये हैबिट ही है इन लोगों का। तो वही था मेरा आज का मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।